छेड़े गंजड़ी बनो, सरकार तुम्हारी जिम्मेदारी लेगी। और जो बूढ़े लोग हैं जिनका पैसा इनके पास है उसको दबा के रखा है, और जो बूढ़े लोग हैं उनको बोलते हैं तुम वृद्धाश्रम खोलेंगे। अबे मेरा पैसा दे, वृद्धाश्रम मैं खोल लूंगा, मुझे खोलना है। नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, NSC का जंतर मंतर का ध्यान आकर्षण आंदोलन समाप्त हो गया और उससे पहले CWC यानी केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी संपन्न हुई और इसके अलावा विभिन्न सांसदों ने इस बार के आंदोलन में अपना समर्थन भी जाहिर किया और संसद भवन में भी EPS 95 की आवाज़ें उठाई। साथियों, इस सारे घटनाक्रम के बाद में NSC ने अपना निष्कर्ष निकाला और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हुए 11 मुख्य यानी 11 पॉइंट्स पे सारा निष्कर्ष उन्होंने निकाला है। साथियों, इस वीडियो में हम उन्हीं 11 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो NSC ने फाइनली निष्कर्ष करके निकाला है और आगामी आने वाले समय में भी उन्हीं 11 पॉइंट को लेकर NSC आगे बढ़ने वाली है। तो साथियों, ये 11 पॉइंट क्या है, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो 11 पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है वो है दिनांक 31 अगस्त 2024 के पहले या आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार पेंशनर्स की मांगों को अविलंब मंजूर करे, अन्यथा देश के EPS 95 पेंशनर्स द्वारा बीजेपी पार्टी का सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर आपको बताते हैं कि बीजेपी पार्टी की मांग पर सन 2012-13 में पेंशनर्स के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए कोश्यारी समिति का गठन किया गया था, जिसमें कोश्यारी समिति ने मासिक पेंशन 3,000 रुपये तक बढ़ाने व उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की उस समय सिफारिश की थी। लेकिन पिछले 8 वर्षों से NSC के तत्वाधान में EPS 95 पेंशनर द्वारा संघर्ष करने के बाद भी केवल अभी तक आश्वासन ही मिलते रहे हैं। बीजेपी सरकार से अनुरोध है कि कोश्यारी समिति की सिफारिश के अनुसार आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, बिना भेदभाव के उच्च पेंशन सुविधा सहित पति पत्नी को मेडिकल सुविधा आदि मांगे अविलंब मंजूर करे, NSC की ये अपील है। दूसरे पॉइंट पर निष्कर्ष निकला है कि राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के सभी राजनीतिक दलों से NSC का अनुरोध है कि पक्ष पार्टी से ऊपर उठकर वृद्ध पेंशनर के प्रति कर्तव्य पालन निभाते हुए सरकार से पेंशनर की मांगों को मंजूर करवाने हेतु सहयोग करे। तीसरे पॉइंट पर बात हुई है कि पिछले 8 वर्षों के संघर्ष को देखते हुए लोकशाही तरीके से संघर्ष हेतु आगामी चुनाव में EPS 95 पेंशनर व उनके परिजनों द्वारा 100% मतदान करने की अपील का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कृपया तुरंत नाम रजिस्टर करवाया जाए। चौथे पॉइंट पर बात हुई है कि NSC ने पिछले 8 वर्षों से सतत अनुरोध पर सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर पहली बार मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर रुपये 9,000 7,500 प्लस DA की मांग को सरकार के समक्ष रखा। इसके लिए सभी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का अभिनंदन प्रस्ताव भी CWC में मंजूर हुआ है। पांचवा पॉइंट है संगठन को संख्या बल के आधार पर सुदृढ़ बनाने, विस्तारित करने हेतु तहसील स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर की सभाओं का आयोजन करना, गेट मीटिंग का आयोजन करना, व्यक्तिगत संपर्क, अन्य संगठनों को NSC के साथ में जोड़ना, जिला कार्यालयों को खोलना, पेंशनर की सहायता हेतु मार्गदर्शन केंद्र अविलंब शुरू किए जाएं, ये भी प्रस्ताव मंजूर किया गया। छठा प्रस्ताव मंजूर हुआ है कि संगठन को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ व सक्षम बनाने हेतु सदस्यता शुल्क, संलग्न शुल्क, जिला प्रांत व केंद्र की भागीदारी पर बनाई गई LM सिद्दीकी समिति की रिपोर्ट को लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है। सातवां प्रस्ताव है EPFO की हठधर्मिता, उदासीनता व पेंशनर के प्रति अमानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए निकट भविष्य में मांगों को न मंजूर करने की स्थिति में देशव्यापी आंदोलन अंतर्गत देश के सभी EPFO कार्यालयों को ताला लगाने के संघर्षात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। 8वां प्रस्ताव है NSC के वर्तमान प्रस्तावित कार्य को देखते हुए बड़े राज्यों को 2 या 3 भागों में विभाजन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। 9वां प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर के NSC पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों के निरीक्षक के रूप में जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। 10वां प्रस्ताव है कि संसद के इसी सत्र में पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु अपने अपने क्षेत्रों के माननीय सांसद महोदयों से संपर्क करने के अभियान को गति प्रदान करने का भी प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा 11वां और आखिरी प्रस्ताव
11वीं केंद्रीय कार्यकारिणी मीटिंग के बिंदुओं की पुष्टि का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएसई ने 11 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और आगे आने वाले समय में किस तरह से एनएसई आगे बढ़ने वाली है इसको भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली गई और 11 बिंदुओं में सारे कार्यक्रम को समेटते हुए अब आगे एनएसई बढ़ने वाली है। तो साथियों एनएसई ने अपनी कमर कस ली है। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी हो या फिर 31 अगस्त तक पेंशन बढ़ोतरी की जाए, जो भी पहले हो उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए, यही सरकार से मांग एनएसई कर रही है और पेंशनर्स कर रहे हैं। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी एनएसई की तरफ से, 11 बिंदुओं पर प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं और इसी का अपडेट आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। साथियों आपको ये एनएसई का प्रयास कैसा लगा, आपको ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।